हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश वोकैब फॉर CUET 2026। ये हमारा हम बुक कवर कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी। ये इसका 38th सेशन होगा। ये भी 37 की तरह टेस्ट सेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेकंड, जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था वो 37 सेशन था। 38 में भी आपकी 2-3 एक्सरसाइज है, उसको आपको अटेंड करना है। और क्या करना है, हर एक वर्ड के लिए आपको 1 नंबर मार्क करना है। फिर टोटल आपका लास्ट में जितने भी नंबर आपको मिले वो उसका ग्रैंड टोटल करके आपको देखना है कि क्या लेवल आपका इंक्रीज है स्टडी में, कितना आपकी वोकैब डेवलप हो रही है कि नहीं। जिसके पास भी ये बुक है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि ऐसे करके हमारे कुछ दिए होते हैं कि उसमें हमें क्या करना है, बीच में फिलअप दिया हुआ है और इधर इधर उसके वर्ड्स लिखे हैं। इसका क्या मतलब है, ये वर्ड्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि जो हमारे रूट वर्ड होते हैं, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो भी वर्ड्स हमारे हैं उसकी रूट वर्ड क्या है, जो रूट्स को पढ़ते हैं, रूट्स की मीनिंग जानते हैं, वो होते हैं एटिमोलॉजिस्ट। और एटिमोलॉजी का मतलब होता है उस एक एक शब्द का क्या अंतर है। तो ये ऑथर ने हमें अलग से दिया हुआ है कि जैसे कि रूट वर्ड का मीनिंग आप क्या करो कि लिख लो, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको एक्सरसाइज में देख लेते हैं। अब यहाँ पे करना मतलब वीडियो लेंदी होना। और यहाँ पे अगर आपको इतना रूट वर्ड याद करना है, बहुत ज़्यादा रूट वर्ड याद करके भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइक अगर हमें मेलाइन याद हो गया है, अब हम उसमें मैलस याद करें तो वो क्या, वैसे भी हमें अब यहाँ पे ये वर्ड आया, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब आपको पता चल चुका है कि मैल जहाँ वर्ड आया उसका मतलब बैड होता है। तो यहाँ बार बार उस रूट वर्ड को करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। बाकी क्या है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल इसको अटेंड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर बुक के पीछे दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप अपने आप को नंबरिंग दे दीजिए। ये सारे बेसिक क्या हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है प्रोस्क्रिप्ट। अब उसमें वर्ड है स्क्रिबो और स्क्रिप्टस। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जो रूट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, राइट। टू राइट इसका मतलब होता है लिखना। तो ये एटिमोलॉजी का मतलब यही होता है। एटिमोलॉजी मतलब जो भी हम ब्रोक करते हैं वर्ड को, उनका मतलब क्या निकलता है। जैसे नेक्स्ट है हमारा इक्विवोकल। अब इक्वी का मतलब हमने जाना ही था, इक्विवोकल जो ना किसी के ना फेवर में बोले ना अगेंस्ट में बोले। तो एक्वस जो वर्ड है या इक्वी वर्ड है, इसका मतलब होता है इक्वल। तो जो जो वर्ड है यहाँ पे, जो भी यहाँ सामने लिखा है, जैसे डिको और डिक्टस, आपको ये याद ही हो गया होगा, ये बहुत टफ नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अगर आपको एज अ बहुत ज़्यादा रूट वर्ड याद करके वोकैब याद हो रही है तो कोई वो भी अच्छी बात है, और अगर बिना रूट वर्ड के याद हो जा रही है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रूट वर्ड लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये उतना मैंडेटरी नहीं है और ना ही ये इतना आप इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको वर्ड याद हो रहे हैं डायरेक्ट तो वो बहुत अच्छा है। और अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में वर्ड को ब्रोक करके याद कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको यहाँ अलग से रूट वर्ड सीखने हैं सबके, तो आप यहाँ पे पहले जो जो आपको लग रहा हो, लाइक यहाँ पे इसका लग रहा है कि हाँ डिक्ट का क्या हो सकता है, बोलना। वोलो का क्या हो सकता है, सोचना। फैक्टो का मतलब करना। तो आपको जो जो याद है, जो जो आप कर पा रहे हो, वहाँ पे यहाँ पे आप लिख लो। और नहीं याद हो रहा, दैट इज टोटली ओके। रूट वर्ड इतना ज़्यादा वो नहीं है कि अगर नहीं याद हो रहा तो हमें वर्ड ही नहीं याद होगा। तो ये रूट वर्ड ही होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो है वोकैब, अगर इससे रिलेटेड वर्ड आ जाता है तो हमें क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है। बस इसलिए ही रूट वर्ड बने होते हैं। तो आपको करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम इसके जो आंसर्स हैं वीडियो के इस जो सेशन है इसके एंड में इसके आंसर्स दिए हुए हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लीजिएगा। इस 38 सेशन की जो कि टेस्ट सेशन है, इसमें जो पहली एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है वो है सेम और अपोजिट। आपको सेम और अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे कुछ हमारे 20 वर्ड्स और उसके सामने इसके वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये सेम और अपोजिट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आंसर जो इस सेशन के एंड में है, फिर आपको जितना आपका सही है, जैसे अगर ये वाला आपका सही है तो इसको टिक करते जाइए और उतना पॉइंट आप देते जाइए। जैसे इसमें अगर आपको 20 में 20 आपका सही है तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 20 मार्क्स। ऐसे ही सारी एक्सरसाइज में आप सारे ही मार्क्स को ऐड करते जाइए। फिर ऑथर ने हमें बताया है कि हमारा जो लर्निंग लेवल है वो कितना इंक्रीज हुआ है या फिर कितना नॉर्मल लेवल पे है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आंसर बाद में मिला लीजिएगा।
ये इसकी मैचिंग एक्सरसाइज है। यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना है, मैच करना है ABCD जिसमें भी आपको आंसर लग रहा हो। जिसके पास बुक है तो वो बिना आंसर देखे पहले इसको ट्राई करें, और जिनके पास बुक नहीं है वो पहले स्क्रीनशॉट लें और उसको अटेंड करें। फिर लास्ट में जब हम आंसर दिखाएंगे तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपके आंसर्स को मैच करना है और उसी हिसाब से आपको अपनी मार्किंग करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में टोटल हमारे 10 वर्ड्स थे और इधर हमारे 8 थे, ये रहे उसके अनदर 2 वर्ड। और अब हमारी जो अगेन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये है मैचिंग ही है, और जो हमारी लास्ट रहेगी वो फिलअप रहेगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैच कर लीजिए। ये सारे ही वर्ड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट कवरिंग इट हेयर। ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया है, और आपको अगर नीड लगे तो आप बिल्कुल फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट करना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ऐसा है कि रिवीजन के लिए ये वीडियो में मैं आंसर्स को बताऊं तो आप बताइए, उसका वीडियो भी हम क्रिएट कर देंगे। और ये है इसकी अगली एक्सरसाइज है फिलअप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आंसर हम जैसे कि हम जान रहे हैं बाद में हम देखेंगे। और ऐसा होता है कि बार बार किसी वर्ड, मतलब ये सारे ही वर्ड्स हैं जो हम अपनी किसी ना किसी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, उन्हीं वर्ड्स को बार बार बोलना, बार बार रिकॉल करना वो बहुत अच्छा है, बार बार लिखना। और जैसे कि कभी अचानक से कोई वर्ड याद आए और ऐसा लगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, अगेन जैसे कि आपको याद आया कि हाँ मैंने पढ़ा है, तो तुरंत आपको क्या करना है, अपनी कॉपी बुक जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं खोलना है, करना है कि हाँ ये मैंने याद किया था, ये मुझे सही याद आ रहा था। कि तारीफ करने से रिलेटेड क्या होता है, एड्यूलेट ही होता है। या फिर जो भी वर्ड आपको याद है, अगर वो सही याद आ रहा है तो तुरंत आपको देखना है कि हाँ मैंने मुझे ये चीज़ एकदम राइट रिकॉल हो रही थी। तो ये है, और बार बार उसकी वीडियोस बनाना, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। आपका टाइम एक्चुअली उसमें जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार वही चीज़ सुनने से अच्छा है कि आप उसको अगेन एंड अगेन आप उसको रिकॉल करिए। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी एक ऑथेंटिक और बहुत ही रिकॉलेबल स्टडी के लिए। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एक शब्द को कितनी बार दोहरा रहे हैं। तो वो ऐसा है, इस वजह से हम क्या है, इस टेस्ट का वीडियो जो है हमने ऐसे एक्सप्लेन किया। ये वर्ड तो हम जान ही चुके हैं, मतलब ऐसे मैच करके आंसर नहीं लगाया। अगर आपको नीड है तो आप कमेंट करिए, वो उसका भी अगर आपको लग रहा है कि मैच करना है या फिर आंसर का हमें करना है तो उसकी भी वीडियो हम बना देंगे। अब जितनी भी एक्सरसाइज आपने की, यहाँ पे ऑथर ने लिखा है अ करेक्ट आंसर काउंट एज 1 पॉइंट। जितनी भी आपने एक्सरसाइज की उसमें जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो एज अ 1 पॉइंट काउंट होगा। जैसे कि अगर आपने पहले वाली एक्सरसाइज में पूरा 20 सही किया तो आपको 20 मार्क्स मिल गए। ऐसे ही आपने जितने हैं, जैसे इसमें टोटल 30 हैं, आपके 30 सही हैं या फिर 25 सही हैं तो आपको उतने पॉइंट मिल जाएंगे। और ये रहे अब एक्सरसाइज के आंसर्स। ये पहली एक्सरसाइज का आंसर है। पहली मतलब जो हमने रूट वर्ड वाली एक्सरसाइज थी। अगर आप इसको इग्नोर करना है, दैट अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो वो भी ठीक है। आपको अगर सिर्फ वर्ड देखना है तो आप वर्ड वाला भी देख सकते हैं, रूट वर्ड वाला देखना है तो आप वो भी मैच कर लीजिए। अब जैसे रूट वर्ड को आपने मैच किया, आपका जितना भी रूट वर्ड सही है, जैसे पहले में हमारे 25 थे, तो 25 थे और सेकंड में भी 25 थे। तो आपका जितना सही हुआ हो आप यहाँ पे उसको, जितने भी नंबर आपके सही हुए हों यहाँ पे आप उसको लिख लीजिए। और रूट वर्ड का क्या मतलब है कि वही जो रूट वर्ड हमने सीखे, कि जैसे अगर कहीं पे भी वोकल है तो वोकल का मतलब ये जो वोकल है इसका रूट वर्ड क्या होता है, आप इसको कमेंट करके बताइए। तो रूट वर्ड का मतलब यही है। ऑथर ने हमें एक्सरसाइज दे दी है प्रॉपर एक रूट वर्ड की ही, जो इसकी पहली थी कि क्या हमें कितने रूट वर्ड याद हो पा रहे हैं और रूट वर्ड से हम कितने वर्ड्स को याद कर पा रहे हैं। बस रूट वर्ड का काम उतना ही है। बाकी हमारा मेन क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब याद करें रूट वर्ड के साथ। तो अच्छा है, अगर आपको रूट वर्ड लिखना है तो आप बिल्कुल लिखिए बिना आंसर देखे, फिर यहाँ पे उसका आंसर आप मैच कर लीजिए। और ये है सेकंड रूट वर्ड का आंसर। ये आंसर है हमारी थर्ड एक्सरसाइज का, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। आपके जो भी स्कोर हैं यहाँ पे आप लिखते जाइए।
और ये है 6th एक्सरसाइज का आंसर। फाइनली आपका जो भी स्कोर आया हो उसको आप ग्रैंड टोटल करिए। और यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि अगर आप 100 या 100 और 120 के बीच आपका नंबर है तो मास्टरली वर्क है, यू आर रेडी टू मूव ऑन, मतलब आप आगे और लर्न, अब आगे के पार्ट्स में हम बढ़ सकते हैं। अगर 80 से 99 के बीच है तो गुड वर्क है, 65 से 79 एवरेज है, 50 से 64 अगर आपको नंबर मिल रहा है, इंक्लूडिंग अगर हम पहली और दूसरी एक्सरसाइज भी ले लें, हमें सारी एक्सरसाइज लेनी है, तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट और सेकंड भी अटेम्प्ट करिए। उससे क्या होगा, आपका रूट वर्ड ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये अब वहाँ पे आपका क्या है, बेरली एक्सेप्टेबल, इतना अगर आ रहा है तो ठीक है, आपको भी वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। बट अगर 35 से इतना और अगर 34 के बीच में है तो आपको अभी लाइक इसको रिकॉल करना है, फिर से इन सभी एक्सरसाइज को करना है, तब जाके हम पार्ट 3 पे मूव ऑन कर सकते हैं। अभी अगर आपको नहीं है, बाकी अगर आप 80 से 99 या फिर 100 और 120 के बीच में है, दैट इज़ ओके, तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपको नहीं रिमेम्बर है तो आप अगेन वीडियो को देखिए, उन वर्ड्स को आपस में लिखिए, जैसे हमने बताया था कि आपको क्या करना है, इंटेलिजेंट लिखना है, उससे रिलेटेड जितने सिनोनिम है वो लिखने हैं। बार बार उसको रिकॉल करिए जितने अच्छे से आपको याद हो पाए, तभी आप आगे मूव करिए चैप्टर्स की ओर। क्या होगा, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें रिमेम्बर नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा कि एंड में हम सारी चीज़ें एकदम लाइक मिक्स हो जाएंगी और वर्ड्स धीरे धीरे भूलते जाएंगे। सबसे अच्छा है कि नहीं रिकॉल हो रहा तो अगेन एंड अगेन उसको देखिए, वीडियोस को देखिए, पॉज करके लाइक बार बार पॉज करिए, उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए, बिना मेरे आंसर देने से पहले आप उसका आंसर देने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके ही। तो इससे क्या होता है, आपकी वोकैब का इन्हांसमेंट होगा और आप नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर पाएंगे। सो ये हमारा 38 जो था टेस्ट का सेशन था। सो यहाँ पे इसका ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट जो होगा वो है पार्ट 3। पार्ट 3 हमारा जो है वीडियो का एंड पार्ट होगा, इसमें हम अपना पढ़ेंगे। ये हमारा 38 था, 39 से 47 सेशंस हम इसमें कवर करेंगे और फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। So this is the end of the video. Thank you for watching the video.